तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निधना। तुमरी महिमा वर्ण न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। धन वाहिगुरु साहिब जी, धनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमुख निमुख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तिरुवंत नाक नहीं लहिए, जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तिरुवंत नाक नहीं लहिए। रहा कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक कर के बोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक कर के बोले। तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे सत्कारयोग सत्संगी जनों, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के ढाडी वीरां पासों बहुत प्यार दे नाल सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास श्रवण कर रहे सी। आओ अज का पावन मुख वाक जिसका आपां हुणे पाठ किया है, राग धनासरी अंदर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया होया। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 673 और 74 अंक उपर सुभायमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत अदब सत्कार दे नाल गुरु मर्यादा नूं मुख रखदे होए फतेह दी सांझ पाईए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई करदे होए, तारीफ करदे होए, उस्तुत करदे होए वाहिगुरु अकाल पुरख नूं जदों संबोधन किया है, तीन अहम लफ्ज अकाल पुरख वास्ते शब्द विच वरते हैं। आम करके किसी बंदे विच एक गुण हुंदा है, किसी विच दो हुंदे ने, पर इत्थे देखो कितनी कमाल की गल कही। एक तो साध संगत ये समझ लेना कि सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सिवाय अकाल पुरख महाराज तो किसी होर की तारीफ नहीं। पिछे जे एक सवाल रेडियो के उपर पूछा गया सी, ऐसे ही संडे नूं किसी श्रोते वालों भी भट्टां दे सुइयां विच गुरु की उपमा कि गुरु पातशाह अपनी वडियाई आप करवा रहे हैं। मैं रस्ते भी जा रहा जो मैं सवाल सुनिया सी, पर एक पक्षों मैनूं हैरानी भी हुई कि जे साडा सिख समाज किथे खलोता है कि सिख का पुत्र होके गुरु का बच्चा होके उन्होंने इन्हें भी ना समझ लगे भी ये जिहड़े सोईए उच्चारण किए ने
किस परथाए ने की मकसद है भट्टां ने जो सोईए उच्चारण किए गल नूं समझना सत्संग फिर आप विचार इस शब्द की रंभ करते हैं 11 भट्टां दे सोईए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जदों वडियाई की जदों गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं संबोधन करके भट्ट कहते हैं भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रताखा भट्टां ने गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह तक जो जीवन शैली वेखी उन्होंने जो जिंदगी जीण का तरीका वेखिया ते जो भट्टां नूं गुरु साहब ने दसिया कि रब दे ये गुण हुंदे ने भट्टां दी रसना तो आप मुहारे निकलिया कहण लगे जे ते रब दे ओही गुण ने फिर वो गुण असीं तुहाडे विच वेखे ने तारीफ उते शरीर दी नहीं तारीफ उते गुणां दी है तारीफ गुरु दे राही फिर भी रब दी हो रही है शरीर की उपमा थोड़ा हो रही है इस बरीकी नूं समझण दी जरूरत नहीं कि असीं टपला खा जावांगे भी बाकी जिवें मंदिरां दे विच देवी देवतियां दी जय जयकार हो रही है ते तुसीं अपने गुरु की जय जयकार कराई जांदे हो फर्क ही रह गया साडे ते तुहाडे च वडियाई शरीर की नहीं की जा रही वडियाई उस शरीर में पैदा हुए गुणा की की जा रही है भी गुणा करके जे अज दाता देखो जो गुरु अर्जन साहब ने सारी बाणी की संपादना की अखीर ते अपने सुरत नूं लैके जाओ तेरा कीता मैं तेरे कीते नूं जान नहीं सकिया भट्ट कहंदे ने गुरु अर्जन साहब तुसीं रब दा रूप हो ते गुरु अर्जन साहब आप कहंदे मैं तेरे कीते नूं जान ही नहीं सकिया तेरा कीता जातो नहीं कहते जे तुहानूं लगदा भी है जे किसी नूं भुलेखा पै भी गया जे कोई मनदा भी है कि मेरे च गुण ने ते इहदे जोग मैनूं तुसां बनाया है तुहाडे गुणां दी वडियाई है मेरी नहीं तेरा कीता जातो नहीं ये सवाल कैलाफोर्निया तो वीर कुलदीप सिंह शेरे पंजाब रेडियो ते पूछा गया सी कि मैं गड्डी दे विच जदों जा रहा सी टाक शो वास्ते ते रस्ते च मैं सुनिया सी मैं खुद हैरान सी भी सिख हो के जे अजे सानूं इन्ना भी नहीं पता ते असीं बाहर बस तक यो समझा भी निशान साहब नूं दही ना धो लो ते आनी कच्ची लस्सी ना साफ कर लो बस इहो गुरमत समझ लिए असीं गुरु ग्रंथ साहब का एक अखर भी नहीं जानिया माफ करना मैनूं असीं बाहर तक स्कूल नूं साफ लिया साफ कर लिया झाड़ू पोचे ला ले बाहर तक साडे काम बहुत वधिया ने पर गुरमुख जिहड़ी है वो तो असीं कोहां दूर चले गए एक सिख घराणे विच पैदा होया बंदा ये सवाल पूछे तो फिर ये सवाल ये एको गल होनी जे हर एक सिख के घर च महाराज की बाणी की विचार चले भला ये तो सवाल के जवाब सानूं बाणी चों अपने आप मिल जाने चाहिए सी ये पुछदा तुहानूं कोई हिंदू वीर ते जवाब दिंदा सिख पुछदा कोई इस्लाम च पैदा होने वाला ते जवाब दिंदा सिख फिर तो मजा सी ना पुछदा कोई जैनी पुछदा कोई बोधी ते गल ते मजा सी ना ते पुछ कौन रहा जी सिख अखवा भी सिख रहा जाके यो स्वीकार कर ले भी मैं सिर्फ स्वरूप ही सिखी वाला जी मैनूं पता कख नहीं मैं तो सीखण आया हुण देखो कितनी कमाल की गल है गुरु अर्जन साहब कहते तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पयो तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै पता ने आख्या जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो गुरु नानक साहब जेडे तुसी सानू रब दे गुण दसे ने सारे असीं तुहाडे च वेखे तुसी क्या रब निर्वैर कहंदे हां कहंदे असीं तुहाडे च ये गुण वेखे तुसी क्या रब निरभौ है असीं तुहाडे च वेखिया तुसी बाबर नूं जाबर किया असीं सारे गुण तुहाडे च वेखे असीं सारे गुण तुहाडे विच वेख लए ने हुण उत्थे गुरु दे राही नाल याद रखना गुर परमेश्वर एक हो जाण गुरु परमेश्वर एक है जदों असीं भाई सत्ता ते बलवंत जी दी पढ़दे हैं ना वार उह लिखिया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया जिन्हें पैदा किया तिने सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे धारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार रब समझ के सिर झुकाया भाव रबी गुण जीवन च पैदा हो गए परमेश्वर के गुण बंदिया तेरी नहीं कदर हो रही तेरे अंदर पैदा हुई चंगियाई की कदर हो रही है ओही ने भगत नामदेव जी ओही ने कबीर जी ओही रविदास जी ने पर जदों उन्होंने रबी गुण पैदा होए गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना आठ दाम को शीपरो होयो लखीना
है तो शरीर करके तो आम ही ने ना। अंदर रबी गुण पैदा होए तो लखां दे बन गए। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जो लाहरा भयो गुणी रविदास को अंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया। वो घर घर सुनिया हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गिनिया ए बिद सुन के जाट रोट भगती लागा मिले प्रतख गुसाइया धन्ना। गल गुणा दी है, गल शब्द की है। जो शब्द आन के जीवन च वसिया जीवन पलटा खा गया, जीवन तब्दील हो गया, जीवन सोहना बन गया। हुण इत्थे जिहड़ी गल हो रही है सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच सिवाए अकाल पुरख तो जिहड़ा जूना विच नहीं आउंदा ओहदी वडियाई है। बाणी च लिखिआ सो मुख जलै जित कै ठाकुर जूनी। साध संगत कई थावां ते ना लफ्ज तुहानूं इश्तिहारां ते आ मिलणगे भगवान दा जन्म दिन मनाया जा रहा है। कमाल की गल देखो, भगवान होवे ते जन्मदिन ये दो गल्लां ते इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। चाहे जन्मदिन मना लो जां भगवान ना कहो। हुण बाणी कहदी ओह मूंह सड़ जे जिहड़ा कहदा रब जूना विच आउंदा, रब जूना विच नहीं आउंदा। जिहड़ा जूना विच आउंदा परमेश्वर नहीं हो सकदा, रब नहीं हो सकदा, वो कोई आम व्यक्ति हो सकदा है। परमात्मा सह बंद है, ਉਹਦਾ प्रकाश अपने आप ਨੂੰ नानक ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ एक हो सकता। एक परमात्मा है ਜਿਹੜਾ अपने आप तो प्रगट होया, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप, वो अपने आप तो प्रगट होया। ते सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच अजिहे रब दी वडियाई कीती गई, अजिहे रब दी उपमा तारीफ कीती गई है। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने, आओ एक बार पढ़िए जी रहाओ दियां तुकां। जेवा एक कवन गुण कही है, 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 जेवा एक कवन गुण कही है। बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्हीं लही है, तेरो अंत ना किन्हीं लही है, अंत ना किन्हीं लही है, तेरा अंत ना किन्हीं लही है। हे अकाल पुरख जी, जुबान एक है पर गुण बेअंत नहीं। एक जुबान नाल एक रसना नाल मैं इन्ने गुण मालिक जी तुहाडे किवें गावां। हुण सवाल पैदा हो गया, दुनियावी बंदे नूं ते साध संगत तारीफ करन दी भुख हो सकदी है, वडियाई करवाउण दी लालसा हो सकदी है कि कोई मेरी वडियाई करे, ते बंदे अंदर हुंदी भी सुभावक है। इंसानी फितरत है भी थोड़ा जिहा भी चंगा करदा कि चाहुंदा है कि मैनूं कोई दूजा चंगा कवे। कि परमात्मा अंदर ये वडियाई दी कोई लालसा जिहड़ी आपां करनी है गुरुद्वारियां विच हो रही है, धार्मिक स्थानां ते मुबारक दी इस्तत हो रही है, एक उहनूं लालसा। बाणी दा बचन पढ़ो, साहब की कहंदे ने, बहुता करम लिखिया ना जाए। करम दा अर्थ है बख्शिश, ओहदी बख्शिश एडी वड्डी है भी तुसीं लिखत विच नहीं लिया सकदे। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तेड़ ना तमाए। तेड़ जिन्नी भी उन्होंने तमा नहीं है, तेड़ जिन्ना भी उन्होंने कोई लालच नहीं है, तेड़ जिन्नी भी उसके अंदर को मंग नहीं कि मेरी को वडियाई करे। सवाल पैदा हो गया फिर वडियाई करते क्यों? बंदा तो कई बार वडियाई नाल वड्डा भी होंदा ते छोटा भी होंदा। तुसीं देखो एक बारी कोई किसी का मान सम्मान करते वडियाई करते तो बंदा उच्चा हो जाता, दूजी बार ना करे तो बंदा कहना मैं नीवा हो गया। तुसीं देखा कई बार आपां किसी रिश्तेदार नूं मिलण जाने कि वह साडा मान सम्मान करते तो आपां कहने भी बड़ी इज्जत की मेरी, मेरा बड़ा चाह किया। अगली बारी वो बुलावे ना आपां कहने मेरा मान सम्मान नहीं किया। इह च बंदा फसिया, रब नहीं। जे सारी जिहड़ा आप वड्डा होवे ना उन्होंने दुनिया के लोग वड्डा बना नहीं सकते। जिहड़ा पहले वड्डा हो, जिहड़ा अपने आप च वड्डा होवे ना उन्होंने दुनिया की कोई ताकत छोटा भी नहीं कर सकती। पढ़ो सतगुर की बाणी, जे सब मिल के आखण पाहे। जे सारी दुनिया एक जुबान होकर रब नूं वड्डा कहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए। उन्हें साढ़े क्या वड्डे नहीं होना ते साढ़े छोटे किते छोटे, वो अपने आप से टिकिया होया।
परमात्मा विच बेअंत गुण ने। हुण किहड़े किहड़े गुण ने साध संगत? जे आपां परमात्मा दे गुणां दी गिनती कर लईए ना, परमात्मा च इन्ने गुण ने, तुसीं लड़ीवार गिण लगो ना, तुसीं हैरान हो जाओगे कि वाहिगुरू परमेश्वर दीयां दातां वेखो। कई वारी बंदा मुनकर हो जांदा, रब ने मैनूं दित्ता की है। आओ आपां गिनती करिए हुण एक वड्डे। आप अपने शरीर तो शुरू कर लेंगे। पहले माझ की वार अंदर एक श्लोक है गुरु नानक साहब महाराज का, क्या जेडे कई बार कहते ना सानू रब तो की मिले, गिनती करो जी हुण तुसीं। जियो भाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए। गिनी जाओ दाता तुसीं। सब तो पहला जियो पाए तन साजिया। मां किते सी, बाप किते सी, एक पानी की बूंद, एक पानी का कतरा सी, दोवां दा समेल होया कि इस पानी ते जिन तू घरिया, माटी काले देहोरा करिया, उकत जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ में जिन तू राखिया, राखन हार संभार जाना, सगले छोड़ विचार मना। काच कोटन संस्कृति श्लोक, एक कच्चा किला। काच कोटन रचन तो तोयन, रचिया पानी दा है, पानी नाल खिला रहा है ढांचा। कच्चा किला ते रचिया पानी दा। काच कोटन रचन तो तोयन, लेपनन रकत चरमण, लेप कीता रकत ते चमदा। बाए रूप अंग स्तंभ ने, बाए कहते हवा नूं, हवा दा इहनूं थंम दिता। जदों हवा निकल गई मैं डिग पैना, टायर विचों हवा निकल जाए तो गड्डी अगे ना तुरदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰੇੜ ਕੇ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਬਾਏ ਰੂਪਮ ਸਤੰਭ ਨੇ, ਹਵਾ। बड़ी कमाल की गल सतगुरु ने कही। जियो भाए तन साजिया, एक विद्वान ने लिखे, परमात्मा बहुत बड़ा कारीगर है साध संगत, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ कारीगर कोई नहीं। जिन्हें मर्जी कारीगर पैदा हो जाए, रब वर्गा कारीगर कोई नहीं। वारी बलिहारी जावाने ते ओदी शान तो, उसे दियां कुदरतां बनाया तुछ बंदाए, अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल, कीती सफाई सोना फेर फेर रंदाए। किदां उहने हड्डियां दे जोड़ जोड़े ने। जिहड़ा रब दा जोड़ एक बारी लाया होया हिल जे ना बंदे कोलों ते सैट नहीं पैंदा, वो गल नहीं बनदी। वारी बले हारी जावां ने ते ओदी शान तो, उसे दियां कुदरतां बनाया तुछ बंदाए, अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल, कीती सफाई सोना फेर फेर रंदाए। बाहरों सोना, पोचे नाल पोचिया मनारा सोना, विच पार दिता माल गंदाए। अंदर गंदा, बाहरों पैकिंग बड़ी कमाल दी। ਇਹਦੀ पैकिंग वेख के सलूट मारन जी करदा, किन्ना सोना, पर अंदर की है। बाहरों सोना पोचे नाल पोचिया मनारा सोना, विच पार दिता माल गंदाए। नाले भी किया बंदा ओदा हो के, जे ते ओदा बंदा बन के, रब दा बंदा बन के, बंदियां दा बंदा नहीं, रब दा बंदा बन के, बंदा ओदा हो के करे बंदगी ते बंदा चंगा, बंदगी बगैर बंदा गंदगी तो गंदाए। जे ते ओदा बंदा बन के बंदगी करे, फिर ते तेरी रीस कोई नहीं, कोई भी नहीं तेरी रीस कर सकता, फिर ते तू ही देवता है। ते जे ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸੇ ਮਨੁੱਖੇ ਦੇ ਮਲੀਨੰ। ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੋ, 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਪਰਫਿਊਮ, ਪਾਊਡਰ, ਕਰੀਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ।
फुल सुगंधी दिंदा ना, तुसीं अपने हत्थ विच रखो, इहनूं मली जाओ इदां, जां 100 बंदे नूं कहो भी अपने हत्थां विच तुसीं अगे फड़ाउणा है फुल। जो 100 बंदे के हत्थों विचों दी फुल आएगा ना, फुल विचों भी बदबू आउण लग पवेगी। कहते करपूर पोह सुगंध परस मनुख दे, जो ये मनुख की देह स्पर्श कर दिया ना, ये भी बदबू आउण लग पई। पर यह बंदा इस गंद की पोटली से मान बड़ा करता, कहना मेरे नाल दा है कोई, कहना मेरी को रीस करेगा, हंकार सिर नूं चढ़े। करपूर पोप सुगंधा परसे मनुख दे मलिन मजा रुद्र दुर्गंधा, नानक अत गरमेण अज्ञान। हंकार अत दा गंद दी पोटली ते करदा, जो हाथ मारदा कहंदा है कोई मेरे वर्गा, मेरे को रिस करेगा। कहणगे धन्नवाद कर उस कारीगर दा जिन्हें ये ढांचा तैयार किया है। जियो भाए तन साजिया रखिया बनत बनाए, जियो पाए तन साजिया जिहवा एक कमन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लही है। जियो पाए तन साजिया रखिया बनत बनाए, अग्नि जाओ जी दाता अखी देखे, अखी देखे जिहवा बोले कन्नी सुरत समाए, पैरी चले हथी करना दिता पैने खाए, जिन रच रचिया तिसे न जाने, जिन्हें दा रचन रचिया उन्होंने कहता मैं तेन जानता नहीं, तू कौन है। जिन रच रचिया तिसे न जाने, अंधा अंध कमाए, जा भजे ता ठीक रोए, काड़त घड़ी ना जाए, काड़त घड़ी ना जाए। देखो इस वजह को ध्यान से समझना, अखा रब ने दित्तियां, अख च काला चिट्टा मोतिया पै गया, बंदा डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने काला चिट्टा मोती अख विचों बाहर कढ़ दिता। हुण जदों भी कोई बुजुर्ग का पता लेना आउंदा है ना, ते बुजुर्ग बापू बुजुर्ग मां आए रिश्तेदार नूं बड़े मान नाल दसदी है भी डॉक्टर ने काला मोतिया चिट्टा मोतिया अख चों बाहर कढ़ दिता, डॉक्टर तां मेरे लिए रब ही बना, रब ही बन के बौड़े, दिसदा ही नहीं सी मैनूं। हुण वेखो जिस डॉक्टर ने अख की रिपेयर ही की है माड़ी जी, ਉਹਦਾ नाम तो असीं 15 रिश्तेदारों को लिया, पर जिस रब ने अखां दे के भेजिया सी ਉਹਦਾ नाम अपनी औलाद कोलों नहीं लिया, ਉਹਦੀ गल अपने बच्चों को भी नहीं की। दंद एक टुट जाए असीं डॉक्टर को जाने, एक दंद दे भी डॉक्टर चार्ज करता, पैसे लेंदा साडे कोल भी इन्ने पैसे जमा करा तो फिर दंद लगेगा। हुण इन्ने दंद जिहड़े रब ने दित्ते ने, पैसा दिता सी आपां को जां साडे घरदियां ने पैसे दित्ते हुण भी रब जी, फिर ये दंद उन्हां दंदां दा मुकाबला भी कोई नहीं। वो दंद तां कई वारी ब्रश करदे भी वाजपेयी डेग पैंदे, कई बार चेता भी भुल जाता कई बजुर्गों को कितने रख आए अस, फिक्र पै जाता है, फिर वो रीस भी कोई नहीं, काले पै जाने गंदे पै जाने, ये दंद जो कुदरती मिले ने, पैसा तो कोई नहीं लगा अपना, तो हर एक को मिले ने, ये नहीं घूमन घरोसदा, हिंदू वीर को भी दंद मिले ने, मुसलमानों भी मिले ने, यदा अर्थ हो गया भी ये मैसेज सारे साझा है, गोरियां भी मिले ने, जैनियों भी मिले ने, बोधियों मिले ने, पारसियों मिले ने, ये जो अंगां की गल हो रही है समुची मानवता की गल हो रही है। कहते तू निरंकार नूं छड़ के बंदियां दा पुजारी बन गए। जियो भाए तन साजिया रखिया बनत बनाए, अखी देखे जिहवा बोले कन्नी सुरत समाए, पैरी चले पैर तो भी दिते, हथी करना दिता पैने खाए, जिन रच रचिया तिसे न जाने, अंधा अंध कमाए, जा भजे ता ठीक रोए, काड़त घड़ी न जाए, नानक गुर बिन नाहे पत, गुरु तो बिना तेरी कोई इज्जत नहीं, पत बिन पार न पाहे, जिहवा एक रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी,
जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, पार विवस्ता तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन, मुख अपयाओ बैठ को दैन। ए निर्गुण गुण कछु न पूजै, बख्श ले हो तो नानक सीजै। वाहिगुरु परमेश्वर की बनतर वेखो। ते फिर गुण गाउंदिया गाउंदिया क्या परमात्मा दे विच इन्ने गुण, उन्हां गुणां दी व्याख्या भी कीती। शब्द का पहला गुण तुम दाते, ये उसका पहला गुण है। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਠੂਠੇ 'ਚ 2-4 ਰੁਪਏ 10 ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਆ 5, 10, 20 ਰੁਪਏ, ਨੂੰ 30 ਚਾਹੀਦੇ, 40 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਭਿਖਾਰੀ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਗੁਰਖ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਵਸਤੂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ $10, $10, $20, $10, $20 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਦਾਨੀ। ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਦਾਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਭੇਡਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਘਟਿਆ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੂਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਬਲੱਡ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਵਗਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਆਪ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ। ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਧੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਤੇ ਵਸਤੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਪਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ
पर बोलिया जा रहा पिंडों में ग्रंथी भी बोलते हैं, भाई भी बोली जाते, प्रचारक भी बोली जाते। पता नहीं कन्यादान एक जिमें शब्द होगा ना भगत नामदेव का, असदान, गजदान, सेजा नारी, भूमदान, ये दान ब्राह्मण को किया जाता होंदा सी। असी वो दान अपने घर च लफ्ज लैंदा। ऐडा पिपर वड़िया, कई कहते जी कितने वड़िया जी पिपरवाद है, रौला पाई जाते हो। पिपरवाद तो तुहाडे खून च बन चुका। जदों तुहाडे घर बच्चा जन्म लैंदा उदों पिपर शामिल हो जाता, जदों विआह हुंदा उदों भी शामिल होंदा, गाने बन्ने जाते हैं। ये की है जी भला, शामिल हो गया ना। जिहड़ा रोज इशनान करता उदों बेचारे नूं घेरिया हुंदा नवाउण वालियां ने, जलूस कड्ढिया हुंदा, मुड़ के अपनी मूवी वेख वेख के शर्म आई जाती होंदी। इंज ही होंदा पिंडां विच, इंज ही होंदा जी। अजे लड़का नहाता नहीं, कहते कैमरे वाला नहीं आया जी। दसो भी नहाउणा भी कैमरे ते, दसो लख लानत दी किहड़े बने तुर पे। मुड़ के अपने आप निआणिਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ आ वेख लो डैडी इदां दा हुंदा सी पहलां। मुड़ के कई वेंदे भी नहीं, पर वेखो किन्ना किन्ना खर्चा करदे असीं। सारे काम असीं पिछे कर आउणे। जदों गुरुद्वारे आउणा आनंद कारज वेले फिर चुटकी मारनी, दवदा भाई साहब जी छेती कर दो भी अगे कित्थे जाना तुसीं, भी इत्थे तुसीं आओ, आण के गुरु दी विचार सुणो, अद्धा पौना घंटा व्याख्या होवे, लावां दे मीनिंग समझो, आण के टिकाण आण के बोल। गुस्सा ना मनाओ। पिंडां विच आनंद कारज हुंदे सी, जिथे पहलां मੱਝਾਂ ਬੱਝੀਆਂ होणीਆਂ, उन्हां मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ घरों बाहर कढ के उत्थे पराली विछा के उत्थे बजुर्गां ने उस समय वेखे होणे ने, घर दे विहड़े विच ही महाराज दा प्रकाश करके उत्थे धी नूं घरों तोर देना। जदों ते सुख ना साडे पैलसां ने जगह ले ली है ना, 15 मिनट ही आ गुरुद्वारे जाने सी, 15 मिनट। उदों ते दस भी जाना कित्थे, सारे इत्थे आनंद कारज होना, इत्थे चाह पैनी पिआउणा। असीं पहले पैलस ते सुख ना तुहाडे नावां ते खोल दित्ते, NRI पैलस। वो फिर खुश हो जाते भी आप उसे की बुकिंग करानी है, 4-5 लाख रुपया वो बिल्डिंग का खर्चा पा के, लटन पटन पा के चंगा काम खिंच दिता जाता। जे तुसीं सादा कर आओ तो कितना वधिया काम है। जे तुसीं सादा आनंद कारज कर आओ तो दुनिया नूं ना खुश कर तुरो, दुनिया ने खुश नहीं होना बिल्कुल। बाबे कबीर ने आख्या जो जे तुसीं ज्यादा देवी देवतियां नूं मन्नोगे फिर लोग खुश हो जाएंगे, जे तुसीं एक निरंकार नूं मन्नोगे लोकां तुहाडे ते प्रसन्न नहीं होना। लोगों ने एकदम तुर पे कहते मन माने लोग ना भतीजे, नहीं भतीजे तो क्या भतीजे, नहीं भतीजे ना भतीजे, गुरु ना रिझना चाहिए ना। मैं तो संतुष्ट हाँ ना, तुसीं अपने आप संतुष्ट हो जाओ, किसी की परवाह ना करो। तुसीं दो लड़की लड़के परिवार आपस में सहमत हो जाण भी आपां इदां लड़की नूं घरों तोरना, तुसीं इदां लड़की नूं घरों लैके आउणा। वेखियो समाजिक बुराइयां इदां ही, कल कथा की सुन के घर चले गए, ये बड़े तुरना पैना तो तुरया। मैं पिछे भी बोलता आया, विनीपैग के एक परिवार जिन्हें आनंद कारज बंगे होण कीता, गुरुद्वारा चरण कमल जिहड़ा उत्थे गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का 29 दिसंबर को आनंद कारज गया। उस बच्ची का बॉर्न इत्थों दी है विनीपैग, लड़का खालसा कालज पढ़ाउंदा है। मेरी फ्लाइट 31 दिसंबर की सी, मैं वो आनंद कारज आप कराया, उत्थे मैं आप पहुंचा क्योंकि परिवार ने पहला कहा सी तुसीं गया नहीं, 4 दिन लेट आ जाओ पर आनंद कारज जरूर पहुंचो। बरात भी गुरुद्वारे आई, प्रशाद चाह पानी पंगत विच बैठ के लंगर च छकिया ते जल पानी भी उत्थे छकिया। ते इदां दा जे कोई हर परिवार पंजाब जाके नाले तुहाडे अपने पैसे बच गए ते नाले इलाके च ये चर्चा हुई कि बाहरों आण के एडा सादा भी पैंट कोट पाए, टाइयां लाइयां, ऐ सरदार जो पंगतां च बह के प्रशादा छक रहे भी क्या बात है, असीं भी इदां करिए। उत्थे किन्नियां नूं सबक मिलिया होना, कथा करन दी लोड़ ही नहीं पैनी, कईयां ने आपे उपदेश लै जाना घर नूं। जिद्दन सिखा तेरा प्रैक्टिकल जीवन बन गया ना, तेनों कहना ही नहीं पैना, तेनों दसना ही नहीं पैना। अज जोर पता क्यों लाना पै रहा, साडे वर्गे बोली जाते, मनमत फे होई जाती है, कर्मकांड फे करी जाने। इत्थे असीं बोल के हटना, मुड़ के तुसीं फेर दूतियां वजा देनियां, फिर भंगड़े पाई जाने, उत्थे फिर नची टप्पी जाना। थोड़ा जिहा सियाणप वाले बंदे तुर पईए। सारे नहीं, कई कहते ज्ञानी इन्ना बोलते लोग सुधरते नहीं गे। असीं ये भी गारंटी नहीं देते सारे सुधरन, पर तुरो फायदा तुहाडा ही है। जिहड़े तुहाडे पैसे बचने वो तुसीं किहड़े किसी होर नूं दे देने, तुहाडे ही ने। तुहाडा अपना ही फायदा होना, वो पैसे नाल बिजनेस खोल दो अपने बच्चों को। जरूरी 8-10 लाख जाके रोड नहीं है, उत्थे रोड दे होने उत्तों दी पैसे सुट्टे जाते फिर कलाकारां दे। शराब का किन्ना किन्ना खर्चा कभी सोच के असी गलत बने तुर पे। मैं गल आरंभ च की, इहो आनंद कारज साडे घरां च हुंदे सी, कोई खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं। फिर विआह हुंदा, वरियां खरीदो जी। हुण आ प्रचार ते उन्हां नूं ते चुभना ही है जिन्हां दीयां कपड़े दीयां दुकानां, उन्हां कहना ज्ञानी कित्थों लैंदा फड़ के गुरुद्वारे वाले ने।
ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰੀਦੋ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੂਟ ਇਹਦਾ ਦਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੇਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਟ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਪੜਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਟ 2 ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਡਲ ਇਕੱਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 3000 ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 2000 ਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਈ ਸੜੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਜਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਧਾਰਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ। ਜਿਸ ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰੀਤ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਈਆ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਹੈ। ਦਰਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠਾਕੁਰ। ਕਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਖੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3 ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਜ, ਭਾਵੇਂ ਥਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਈਹਰ, ਹਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। 4 ਬੰਦੇ ਰਲਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਧਰਾਈਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਭੋਗ। ਕੀ ਆ? ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਵੀ
जे गुरु अगे डांग कढ़ के बह जाए भी गल्लां सारियां तुसीं बाबे दियां करनियां, मैं मेरियां खुशियां किदां लै जाओगे तुसीं? जे बाबा कहे मेरी तो तुसीं 35 महापुरखां दा ते नां तक नहीं लेना तुसीं। इहो कुछ हो रहा, इहो पंजाब च हो रहा, इहो तुसीं बाहर करी जांदे। फर्क रहण दिंदा जी कुछ असीं? माफ करो जी, क्लीयर गल कह देवां, गुरुद्वारे बरसी लफ्ज बोलना ही मारमत है, इस तो अगे कुछ नहीं कहांगा मैं। भेद ओदी किसी दी भी यादगार बनाओ, बरसी मर्यादा च लिखिया बकायदा, सिख रहत मर्यादा भी लिखिया, बरसियां मनाउणियां मारमत ने, बरसी मना रहे हैं, यादगार बनाओ। बाबा दीप सिंह, बाबा मती दास, भाई सत्य, उन्होंने शहीदी पुरब मनाओ। बरसियां की अज जी रीत साढ़े समाज में चली है ना, इन्हें साड़ा एडा बड़ा नुकसान किया, साढ़े कीमती सिख ते साढ़े हृदय चुकला। भाई मोती मेरे का नाम किसी को नहीं पता, दुध पिया सी उसने साहबजादे नूं, जदों पता लगा समय की हुकूमत नूं, सारा परिवार कोलू विचों दी पीड़ दिता सी। मोती मेरे की मां का नहीं किसी को पता, मोती मेरे के परिवार का सारा टब्बर जिवें तिड़ां नूं कोलू विचों दी पीड़दा है, तां मोती मेरे के परिवार नूं कोलू विचों दी पीड़ दिता सी। की गुनाह सी जी? दुध ही पिया सी, दुध पीना तो कोई माड़ा गल नहीं, पर किसी ने मोती मेरे का नाम तक नहीं लिया। ना मैं पंजाब च किते कोई होर्डिंग बोर्ड लगा वेख्या भी भाई मोती मेरे का किसी ने ना लिया हो, पर अज मनमत चल पई है। इस गल ते गुरसिखो सानू पहरा देना पैना। शहीदी पुरब मनाओ, यादगार मनाओ जिन्होंने कुर्बानियां कीतियां ने कौम लई। अज असीं गलत बनेगा, गल रम च कीती सी, अपने अपने इलाके के निक्के निक्के बाबियां दी निक्कियां निक्कियां बरसियां मनाइयां जा रही, जिहड़े साडे साझे सी ओह भुला दित्ते सन। जिहड़ा साडा साझा बाबा अजीत सिंह, वह मालवे वालियां वास्ते भी उन्ना है, दुआबे हर एक सिख वास्ते उन्ना है। ये चीज़ां अपने मन विचों कड्डो। एक मैं बाहर होर चीज़ देखी है, तू किहड़े इलाके का जी, वो मालवे का जी, वो दुआबे का जी, वो माझे का, ये चीज़ां बाहर कढ़ दिओ। असीं कित्थों दे आ? वासी आनंदपुर दे, बस पिंड है मेरा, कित्थों दा मैं गल मुकी। ਇਹਦਾ मतलब अपने इलाके ਨਾਲ ਵੱਧ मिलांगे, दूजे इलाके ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ नहीं। कई कहणगे शुक्र है भरावा मैनूं अपने इलाके ਦਾ मिलिਆ। दसो भी ये पाकिस्तान तो आए ने बाकी भी ये पिछोखरे इलाके चो आए ने, इन्होंने कोई जानता नहीं। अपना ही सारा इलाका अपने ही नहीं। जे तुसीं इलाकिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿ ਖੂਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ। परमात्मा एक अजिहा ठाकुर है जिहदी पहचान कराउण दी साध संगत की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो अपनी पहचान आप है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, ओहदे वर्गा प्रतिपालक कोई नहीं। असीं किसी का टब्बर पालांगे, किसी की हेल्पर करांगे, 2 दिन करांगे, 4 दिन, कल हो साडे नियाणे कह देण भी तुसीं ठेका लिया इन्हां दी मदद करन दा। रब वर्गा प्रतिपालक कोई नहीं, वो बहुत बड़ा प्रतिपालक है। तो वैसे वो प्रतिपालना करता कि राही, मां राही, पिता राही, भैणा राही, भरावां राही, दोस्तां राही, मित्रां राही, साख संबंधियां राही प्रतिपालना। हुण जो बाबे कबीर ने कहा, रब जी मैं नहीं तुहानूं वेखिया पर मैं महसूस करदा तुसीं मां वर्गे होवोगे। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हों बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। कह लगे तुसी मेरी मां वर्गे महसूस होंदे ते रब पालदा भी है मां राही। जिथे मां चढ़ाई करदे बच्चा जन्म दिंदियां सार उथे ताई दे राही पाल दिंदा है, चाची दे राही, मासी दे राही, भूआ दे राही। रब की प्रतिपालना का भी तरीका है जी। वो मां राही भी पाल सकता है, पिता राही भी पाल सकता है। वो इदा ही प्रतिपालना करता। रब किथे है? मानवता दे विच। जिहड़ा कहंदे रब आ गया जी, रब ने मदद की। हुण तुहाडी गड्डी खराब सी, रस्ते विच एन टाइम ते एक बंदा भावें गोरा ही तुहाडी हेल्प करदा है, तुसीं कहंदे हो रब बौड़ गया। रब किद्दां बौड़ गया? ओहदे विच रब वसिया सी। होर रब कोई सिद्धा उत्तों गरड़ चढ़िया गोबिंद आएगा, वो रब नहीं है। वो साडा रब नहीं, रब मानवता विच वसदा है। असीं रब होर बनाता, बंदियां विच नहीं आउंदा। वो सिद्धा उत्तों उतरदा। वो सिद्धा उत्तों उतरदा वो किसी होर दा रब है, गुरमत दा रब नहीं। गुरमत दा रब जे सिद्धा उत्तों उतरन वाला रब हुंदा ना, भारत इन्ने साल गुलाम ना हुंदा।
उस गुलामी के जंजीरां कट्टण वास्ते गुरु पातशाह नूं आप सिक्ख्या देनी पई। जेड़े कहते सी काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चुको लड़ो बाहरों आए मलावर का मुकाबला करो। कहते नहीं काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। जो गुरु ने ज्ञान दिता, अंदर दी कायरता हुंज के बाहर कर दी, वो कह लग पे रख दूंगा दिलों सीना चीर के आगे, एक एक को धर लूंगा अपनी शमशीर के आगे। पहले तो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। बंदे वही ने मदद करता है रब, बंदियां राही करता है, परमेश्वर दे राही करता। परमेश्वर मनुखता विच वसिया होया है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। इस गल नूं समझण दी जरूरत है। परमात्मा दे दर्शन हो गए जी। जिन्हों मां चो रब नहीं दसिया, जिन्हों पिता जो रब ने दसिया, वो सिरे का झूठ बोलता है, कहता मैं रब के दर्शन किए, सिरे का झूठ बोलता है। क्लीयर कह दो। जिन्हों मां चो जन्म देने वाली मां चो नहीं दसिया, जिन्हों घर में बच्चे जन्म देने वाली स्त्री चो रब नहीं दसिया, जिन्हों जन्म लैन वाली धी चो रब नहीं दसिया, कहे मैनू पहाड़ चो रब दस पिया, कि फलाने रुख चो रब दस पिया, मैनू फलाने थां तो रब दस पिया। रब नहीं दस पिया, लुटन का एक तरीका बना लिया उन्हें भी, ये कहूँगा लोगों मन जाना। परमात्मा दुनिया में वसदा है। प्रतिपालकों के नाल दा प्रतिपालक कोई नहीं। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक, ओदे वर्गा आगू कोई नहीं। असी अगवाई एक टब्बर दी करदे खिज जाने, कई बारी असी कई बारी अगवाई करते हैं ना परिवार की, खिज जाने, चिड़चिड़ापन जिहा आ जांदा अगवाई करदे कई बारी बजट घट हुंदा, खर्चे वध हुंदे ने। कदी तुसीं एक नोट करियो गल, भावें परिवार हो भावें संस्थावां हो, बजट घट हो खर्चे वध हो ना, आगू बांधण नूं बहुत घट तैयार होंदे ने। बजट वध हो खर्चे घट हो, हर बंदा घर दा कहेगा मैनूं बनाओ मुखी घर दा, देखो कितना मैं चलाना, थोड़ा जिहा कर्जा चढ़ा दो घर ते, आखें जे कोई लागे आ गया ते फिर कोई पता भी बजट घट है ते खर्चे वध ने, इत्थे देना पैना, टेंशन वध जानी सिर दे विच। परमात्मा वर्गा प्रतिपालक कोई नहीं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वड़ प्रेम कोई नहीं, ठगी कोई नहीं, अपनी जिम्मेवारियां निभानी होंदियां। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक, खसम हमारे, ओदे वर्गा खसम कोई नहीं, वो साडा खसम। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, वो सानू निमख निमख सेकंड सेकंड ते साडी प्रतिपालना करदा। कादे नाल? गुणां नाल, आदतां नाल, सुभाਅ नाल। साडी परत सानू मर नहीं दिंदा। जिवें मां बच्चे नूं दुध तो बिना मर नहीं दिंदी, दुध आसरा है बच्चे नूं, इदां ही परमात्मा साडी मां है, गुणां दे नाल सानू परमात्मा सदा जिंदा रखदा है। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे धारे। धारेदार है सानू तेरा ही आसरा है, तेरे आसरे जीवन जीने। कोट अपराध, करोड़ा ऐब ने साडे जीवन च, पर इन्हां नूं दूर करने वाले भी तुसीं हो ना। कोट अपराध हमारे खंडो, सारे खंड दो, खत्म कर दो। अनेक विधि समझावो, अनेकों तरीकों नाल सानू तुसीं जिंदगी दी जुगतां समझाउण वाले हो। जिंदगी किवें जीनी है, जिवें घर च बच्चे नूं मां बाप समझाउंदे ने किवें जिंदगी जीनी है, किवें सफल तू जीवन जीना है। इदां परमात्मा जी मां दी न्याई, पिता दी न्याई सानू तरीके दसदे ने जिंदगी जीउण दे। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान, साडे विच सिरे दी अज्ञानता है। अज्ञानता का अर्थ है बेसमझी, कोई सूझ नहीं। हम अज्ञान अल्प मत, मत अल्प है साडी, चंगी मत नहीं। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपना बिरद रखावो। पर जो तुसीं फैसला कर लगदे हो ना, बिरद अपने देखदे हो, साडी मत वाल नहीं देखते। साडी मत वाल, मैं एक उदाहरण दी सी पिछे जे, जदों घर च बापू जमीन वंडण लगदा ना, बापू दे दो पुत्र ने, एक नौ पुत्र बापू की सेवा करता, एक नौ पुत्र बापू ने पुछदा नहीं। पर जिहड़ा सियाणा बापू है ना, वो जो जमीन वंडण लगदा, वो जहर नहीं बीजदा। उन्होंने पिंड वाले भी कहते, सरदार साहब जहर ना बीती, भावें एक नौ पुत्र ने तेनों पुछया नहीं, तू जो जमीन वंडनी इन्हां दे सुभाव वाल ना वेखी, अपने सुभाव वाल वेखी, क्योंकि तेरा सुभाव बड़ा दयालु है। तेरी ते अज भी लोग 20 पिंडां च लोग तेरियां उदाहरण दिंदे ने। ते समा पा के ना, जे तू अज कानी वंड कर गया ना, एक तो कोई शक नहीं कि इस नौ पुत्र ने तेन पुछया नहीं, पर जमीन का वंडन लग्या
जे तू वितकरा कर दिता ना, ਜਿਹੜੇ पोतरे ने सारी जिंदगी दादे नूं दादी नूं कोसदे रहणगे। होया इंज, गलती माँ बाप की सी ते बच्चियां ने गां जिहड़े पुत पोतरे सन उन्होंने अगे जाके दादे दादी नूं बुलाया तक नहीं। उन्होंने ये तो ना वेखिया भी कसूर तो साडी मां दा सी, कसूर साडे पिता दा सी। वो साडे दादे दादी की सेवा ना कर सके, उन्होंने नाल अपनापन ना बना सके, प्यार मुहब्बत वाला जीवन ना जी सके। जिदन सानू परिवारों में सही जिंदगी जीनी आ गई ना, यो साथ संगत परमेश्वर है, यो ही जिंदगी जीने का तरीका है। सानू देखो असी अज्ञानता कितनी सिरे की कर रहे हैं, सानू पता नहीं इन्होंने गलों की। जो सानू समझ आ जाएगी ना, तुसी देखो भगत पूर्ण सिंह वर्गे, उन्होंने किसी ने ब्रह्म ज्ञानी नहीं किया, किसी ने संत पूर्ण सिंह नहीं किया। अज तक बुजुर्ग लोगों के सन जिन्होंने सारी जिंदगी बुजुर्गों को काम लिया, पेंशना बापूआ दी खाधियां। उस भगत पूर्ण सिंह ने बुजुर्गों को सामभ के एक संस्था तैयार की, जिसका नाम पिंगलवाड़ा रखे, उन्होंने सेवा की। सासे को तंदुरुस्त बंदा भी अपने घरों छड्ड के आउंदा उत्थे। पिछे जे एक घटना दसी उन्हें डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने, मैं लाइव सुन रहा सी MH1 ते, कहती है कि इत्थे एक नौजवान जिहदा असीं इलाज लंबा समा किया, लंबा समा पा के उस नौजवान की कोई तुर फिर नहीं सकता, उसकी डेथ जो हुई, जिहड़ा साडे कोल एड्रैस सी उस एड्रैस पर कॉल की कि आ जाओ संस्कार है उहदा अज। कहते 30-30 लाख 20-20 लाख दी गड्डियां ते चढ़ के परिवार आया जिन्हां दा बच्चा सी। ये डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने लाइव बोलिया सी अमृतसर के एक समागम के विच, मैं आप कन्नां नाल सुनिया, मैं खुद हैरान हो गया। कहती भी जे इहो बच्चा इन्हां दा कमाऊ पुੱਤ हुंदा भला इंज छड़ जाते, इंज घरों कढ़ देंदे? कदी नहीं कढ़िया, कमाई नहीं सी करता। क्योंकि स्वार्थ असीं कई वारी गुरु नूं कहने ना भी तुसीं अपने बच्चों को कहोगे पुੱਤ तू बड़ा स्वार्थी है, तो बंदियां विच ओह विरला हुंदा। लुधियाने एक परिवार है, एक वीर है, भावें वो अखंड कीर्तन जथे नाल संबंध रखता सी, पर उस वीर की एक बहुत वड्डी खूबी सी, गुरमत दा ज्ञान उस बंदे नूं बहुत वधिया सी। उहदा सगा भरा ना तुर सकदा सी ना फिर सकदा सी। दोवां पति पत्नी ने समेत मां दे जिन्नी उस पति पत्नी ने अपने उस भरा की सेवा की है ना, जिस दिन उसकी डेथ हुई मैं आप गया सी, वो गुरुद्वारे लीरा मारन नालों वध तरजीह उस मरीज नूं सामण ते दिंदे सन। वो कहते सी गुरुद्वारे लीरा असीं निशान साहिब ते दही मली जावांगे, गुरुद्वारे ते आके झाड़ू पोछे लाई जावांगे, जे बापू नूं इशनान कराउण दी जरूरत पै गई उदों असीं कहना परां बो आउंदी सानूं अपने बापू कोलों, सानूं अपने बापू के कपड़ियां चों मुश्क आउंदा। असीं सोचदे हां भी सेवा भी असीं साफ सुथरी करनी चाहुंदे हां। पागा वाले असल दे विच भगत पूर्ण सिंह वर्गे योधे नूं इह संस्था तैयार ही ना करनी पैंदी। मरीज तां असल च मैंबर तां परिवारां दे सी, ਜਿਹੜੀਆਂ जे बिरधां दे नाम ते संस्थावां चल रहीआं, असल च बजुर्ग तां परिवारां दे हुंदे ने। ते जे हर बंदा अपने घर दे विच जोग थां दे देवे ते बाहर जाण दी जरूरत ही नहीं पैंदी, नहीं जरूरत पैंदी। पागा वालिओ एक अखीर ते बेनती जरूर करांगा, जिहड़ी गल सतगुर ने कही ना, हम अज्ञान अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद। मैं इंडिया च देखदा ना वड्डियां वड्डियां कोठियां साडे सरदार पा लैंदे ने, बापू दा एक निक्का जिहा कमरा नुक्कड़ च पाउणगे। चोण बापू दे रखो कि बापू आ कोठी सारी तेरी, जिहड़ा कमरा है जो तेनू पहला पसंद है पहला तू मार। पर औखा जिहा लगदा ना, ये बड़ा औखा जिहा लगदा। पर इत्थे जे आपां आ गए तो फिर अपने वास्ते औखा जिहा होना। सारे टब्बर दे फ्रिज चों पानी पींदे ने, बापू दे सराणे घड़ा रखिया हुंदा भी साडे को बापू बार बार पानी नहीं तेनू देण आउणा पैना, ते आ घड़ा इह चों आपे ही तू पानी कढ के पींदा रही। आ मंजा ही आ लागे पखी उत्थे ही तुर फिर लेना, उत्थे ही खा पी लेना, उत्थे ही रहना, बस उन्नी की दुनिया है। ते टब्बर पता कित्थे जांदा? बसां ते चढ़ चढ़ के कित्थे चले जी असीं फलानी गुरु की यात्रा ते चले हां, गुरु तुहानूं बाहर आण के मिलूगा, मता जमू गुरु तुहाडा। गुरु कहेगा बल्ले बल्ले बल्ले, घर नहीं कुछ किया बाहर भजे फिरदे हैं असीं। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया। समझ लो कर एक अखीर ते बेनती करा भैणो 2 मिनट बह जाओ, मैं अखीर ते तुहाडे नाल गल साझी करनी चाहुंदा। जलंधर दे विच एक बुजुर्ग जदों असीं उहदे घर गए ना, ते उस मां ने गल दसी, कहंदी बेटा, कहंदी मेरे सोहरा साहब गुरुद्वारा साहिब जदों जाना ना उन्होंने घर आउणा, ते कहंदी कदी कदी गुरुद्वारे जगह ना होनी, किसी ने रात रहनी तो उन्हें जात नूं घरे लै आउणा। जलंधर दी गल
कहती असीं भी मत्थे ते तिउड़ी ना पाउणी भी साडे सोहरा साहब दा किड्डा वधिया सुभाਅ। जे कोई जातरू रात गुरुद्वारा साहब रहण आया नहीं जगह गई तो घर ले आउणा, असीं भी खड़े मत्थे सेवा करनी। कहती मेरे सोहरा साहब बीमार हो गए, मैं अपने हत्थीं गया नहीं जी, मैं अपने हत्थीं, मेरे पति दी जम्मू विच जॉब है, मेरा एक बेटा जलंधर है, मैं अपने हत्थीं अपने सोहरा साहब का इशनान भी कराउणा, मैं सेवा भी करनी, दलिया खिचड़ी। ज्ञानी जी मैं 16 साल गुरुद्वारे मत्था टेकण नहीं गई, सहुरे नूं गुरुद्वारा समझिया। जे कोई कहे ना भी ये गुरुद्वारे नहीं आउंदी, कहती मेरे बच्चों ने कई बार कहना आन के मां इन्ने नौकर, ये नहीं भी वो गरीब सी करो, जलंधर के बहुत बड़े एरिया की कोठी मैं आप कर गया। वो कहती मैं कई बार मेरे बच्चे कहना मां इन्ने नौकर अपने घर, ये काम नौकर कर लैन, नवाओ लैन खिचड़ी, वो मां तू कहती ना पुत ये वो बापू है जिहदी बदौलत तेरे पिता ने जन्म लिया, तेरे पिता की बदौलत मैं इस घर च आई, मेरे ते तेरे पिता दे राही तेरा जन्म होया पुत्रा, ये मुढ़ है। ये सियाणियां मावां दियां गल्लां होंदियां ने ना, सियाणी मां दी निशान सी पोते जड़ है, जे जड़ ना होंदी ते पत्ते सुक जाने सी। कहती ज्ञानी जी जिद्दन मेरे सहुरा साहब की डेथ हुई उधर मैनूं पता लगा भी इत्थे नरक ते इत्थे स्वर्ग है। अज मेरा सिर दर्द भी हुंदा होवे ते मेरे बच्चियां नूं पता लग जाए कि मां दा सिर दर्द हुंदा, वो ये नहीं कहंदे नौकर नूं मंगा के दवाई का प्रबंध कर लै, रातों रात चंडीगढ़ तो जलंधर पहुंच जाते हैं कि साडी मां ने दादा जी की सेवा की, असीं नहीं अपनी मां की करनी। ये कहते हैं खेत शरीर जो बीजी है अंत कलोआ है। तो जे अपने सामने अपनी मां नूं टुट टुट पई जावांगे, सस दी नरादरी करेगी नो, ते मता सोचो भी साडे जिहड़े बच्चे ने इन्हां दी जिहड़ियां आउणियां बहुआं इन्हां साडे लई चिट्टियां चादरां विछा के रखणियां, प्रबंध पहले ही कर ली। वैसे बिरध आश्रम दा पहला बैड बुक करा लेने चाहिए पहले ही, मुड़ के उसका बुकिंग ना मिले, कई बार कोई काम ही इदां दा चल रहा। मैं तो स्पष्ट कहना हुंदा जी, मैं तो स्पष्ट कहना हुंदा भी ये बुकिंग पहले ही करा लो, जे माहौल जे माहौल नहीं बदल सकते फिर बुकिंग पहला करा लो। भी एवें मुड़ जावे गोरियां नूं कर ली भी गोरी किते रहिंदी होवे, गोरा किते रहिंदा होवे, ना उन्होंने पूछे ना मैनू पूछे, इदा जिंदगी कर लो या फिर इदा कर ली, घर का माहौल वधिया बना लीए या जीवन सोहना बना लीए। कोट अपराध हमारे खंडो, एहो दे अपराध ने कि सम जिंदगी जोनी ना आई, कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो हम अज्ञान, अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद खाओ, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, सुख देने वाले तुसी सज्जन हो। सज्जन तो दुनिया के बड़े होंगे ने, पर सज्जना तो दुख भी बड़ा मिलता, पर यह सज्जन पता कौन जी, जे तो सुख मिलता सुहेला, तुम ही सज्जन सुहेले, ये सज्जन होगा जो सुहेला है। तुहाडा बेटा रात किसी दोस्त को बैठा होवे ना, तो दोस्त होवे माड़ा, तो तुहाडा बेटा आवे तो उस दोस्त का नाम लेते मां चिड़दी है, बाप भी कहता तू उहदे नाल ना तुरिया फिरिया कर, उहदी संगत माड़ी है। पर साथ संगत तुहाडा बच्चा उस गुरु को बैठा होवे, रात के 2 बजे घर आवे, तुहानू मान होएगा मेरा बच्चा किहड़े गुरु की संगत करके आया। सज्जन सच्चा पातशाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे जिस पास बैठे हैं। जे तुहाडा बच्चा किसी वकारी को बैठा होएगा तुहानू शिकवा गिला होना, पर जे तुहाडा बच्चा सज्जन सच्चे को बैठा हो, पातशाह दे कोल बैठा होएगा, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे हैं सोही है सबना दा, जिहड़ा सारियां दा भरोसा है, सज्जन सच्चा पातशाह। इस करके तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले रखो रखो। ये अरदास है, हे रखिया करने वाले रख लो, रखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। असी तेरे घर दे गुलाम हाँ। आओ पढ़ो जी। जेवा एक कवन गुण कही है, जेवा एक कवन गुण कही है, जेवा एक कवन गुण कही है, जेवा एक कवन गुण कही है। बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना कि नहीं लही है, तेरो अंत ना कि नहीं लही है,
वरन न साको बहुगुण तेरे, वरन न साको बहुगुण तेरे, वरन न साको बहुगुण तेरे। आओ सतगुरु जी कृपा कर आज दा पावन मुखवाक 673 74 अंक ते राग तनासरी विच गुरु अर्जन साहब जी दा जिस दी आपां विचार कीती है। विचार करदे अनेक भुल्लां मेरियां वचन गुरु जी दे जान के हिरदे विच उसार लेने जी। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ साध संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।